लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आरबीआई से पीआईडीएफ स्कीम के तहत H1 में 128 करोड़ इन्हें मिले हैं और इसको चालू रखने या बंद करने की कोई भी जानकारी नहीं है। मीडिया में बहुत ये खबरें चल रही थी, उस पर कंपनी ने सफाई दी है। इसको थोड़ा समझते हैं, ये खबर एग्जैक्टली है क्या, इसके मायने क्या है, क्योंकि स्टॉक 8-8.5% गिरा हुआ है। सर जरा समझाइए हमारे दर्शकों को ये मामला क्या है और इसे कैसे समझे, इसका क्या इम्पैक्ट है। बिल्कुल नेहा, मैं आपको पूरी तरह से समझा देता हूँ खबर क्या है और खबर के बाद पेटीएम का जो एक्सप्लेनेशन आया इसका क्या मतलब है। खबर ये थी कि ये पीआईडीएफ स्कीम है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें दूर दराज के इलाकों में अगर आप डिजिटल इक्विपमेंट अगर वो डिप्लॉय करते हैं, लगाते हैं, तो उस पर सरकार एक इंसेंटिव देती है इन कंपनियों को। जैसे कि पेटीएम ने छोटे छोटे गांवों में जाकर वो है ना क्यूआर कोड के जरिए वो जो पेमेंट लेते देते हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं करते हैं, तो उन पे इनको इंसेंटिव मिलता है। यानी कि एक तरह से जो खर्चा वो कर रहे हैं वो वापस से कुछ हद तक इनके पास वापस आ जाता है, जो एक तरह से इनके लिए कमाई है एक तरह से, राइट। ये स्कीम चल रही थी और इस स्कीम का आखिरी दिन था 31 दिसंबर 2025। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 के बाद ये स्कीम कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट अब तक नहीं आया है। ये तो लोगों का ये मानना है कि भाई अनाउंसमेंट नहीं आया, इसका मतलब एक्सटेंशन नहीं मिला। एक्सटेंशन नहीं मिला इसका मतलब स्कीम खत्म हो गई। स्कीम खत्म हो गई इसका मतलब ये है कि फिर आगे चलते हुए आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी पेटीएम ने क्या कहा है इसके बारे में, ये खबरें जो चल रही मीडिया में उसके बारे में पेटीएम ने ये कहा है, जी हाँ ये बात सही है, ये स्कीम 31 दिसंबर तक लागू थी। अब तक पेटीएम को और किसी को ये नहीं पता कि इस स्कीम में वाकई में एक्सटेंशन है या नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि अगर स्कीम एक्सटेंड नहीं की गई तो जिसकी मियाद 31 दिसंबर तक है वो अपने आप बंद हो गई। फुल फ्रेम में एक बार ले आइए जरा इसको थोड़ा सा, ताकि एक बार ये ग्राफिक्स लोग अच्छे से पढ़ पाएं। तो 31 दिसंबर तक आप एक तरह से जो ये स्कीम थी वो स्कीम लागू हो चुकी है, करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, अब इस स्कीम को 31 कहाँ लागू होना था, डेजिग्नेटेड टीयर 3 से टीयर 6 सिटीज़, जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पर अगर आप ये इस तरह के डिजिटल पेमेंट डिवाइसेस लगाते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। पेटीएम ने ये कहा कि इन्हें मिले हैं कितने, 128 करोड़। कब तक, सितंबर 2025 तक। अगले 3 महीने में भी कुछ और पैसे मिले होंगे जो वो अभी तक उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने 31 दिसंबर तक के बता दिए कि इतने पैसे हमें मिले। हो सकता है आपकी बार रिजल्ट आएंगे तब बताएंगे कि दिसंबर क्वार्टर में और कितने पैसे मिले इंसेंटिव के तौर पर। तो अब एक तरह से 128 करोड़ जो 6 महीने में इन्हें इंसेंटिव मिला वो तो अगले साल नहीं मिलने वाला है, 1 जनवरी के बाद। ये उन्होंने माना भी है कि अगर ये मान लें कि कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया, इसको अगर स्कीम को बंद होना मान लें, तो फिर इसका मतलब साफ है कि हमारे ऊपर असर पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, पेटीएम ने एक्सेप्ट किया कि हमारे ऊपर असर पड़ेगा और इस असर का मुकाबला हम कैसे करेंगे, या तो रेवेन्यूज बढ़ाएंगे या ज़्यादा टारगेटेड एफर्ट्स करेंगे, सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे इस नुकसान की भरपाई करेंगे। इसका मतलब क्लियर कर रहे हैं, 6 महीने के 128 करोड़, साल भर का मोटा मोटी 150, 200, 250 करोड़, जो आपको मानना मान लो, उतना इंसेंटिव पेटीएम का कम हो जाता है और वही आपको भाव में नजर आ रहा है। तो पेटीएम ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ इसका असर पड़ेगा। अब अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये नहीं आया कि स्कीम एक्सटेंशन की गई या बंद कर दी गई। तो इसका मतलब क्लियर कट है, लास्ट क्या कहा गया था, ये स्कीम 31 दिसंबर 2025 तक लागू है, तो नहीं कि एक्शन की मतलब बंदी हो गई, ये इसका मतलब निकाला जा सकता है। एक बार सेठी साहब से भी राय ली जाए, वो भी बड़ी है। आप नहीं, बिल्कुल अनिल जी, आपने बहुत ही डिटेल में अच्छे से बता दिया कि मामला यही है कि सालाना कुछ 200 करोड़ रुपए के करीब जो इनको सब्सिडी से आता था, वो अब इस साल मतलब ये इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जनवरी टू मार्च क्वार्टर में नहीं मिलेगा। कुछ रकम मतलब ये अगर 150 करोड़ इन्होंने पहले 6 महीने में इनको मिले हैं, तो और कुछ 50 करोड़ और मिल जाएंगे जो बाकी के 3 इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, और बाकी अगले साल से अगले फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो एक डेंट है, तो उसको आप कैसे ये जनरेट करने की कोशिश करते हैं। वैसे अब एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी होती है और उसमें से अगर 200 करोड़ का नुकसान हो जाता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बट ऑलरेडी कंपनी लॉसेस में ही है। अगर पिछली आप हाफ ईयर का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ नेट लेवल पे 200 करोड़ के करीब का नुकसान था। तो अगर ये फंड और नहीं आएंगे, अगर आप वही उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो वो लॉस थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो उसी को बाजार मेरे ख्याल में उसका ही इम्पैक्ट दिखा रहा है बाजार।
और ये आज जो गिरावट आई है बस ठीक है, मुझे लगता है इन लेवल्स के आसपास ये स्टॉक अब स्टेबल रहना चाहिए, बाकी बिजनेस फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ऋषि